हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्त को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, हम रविवार से पूजन वर्ष के क्रिस्त जयंती काल से सामान्य काल में प्रवेश कर चुके हैं। क्रिस्त जयंती काल में हमने प्रभु यीशु के इस धरती पर जन्म लेने के घटनाओं पर मनन चिंतन करते हुए क्रिस्त जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया। सामान्य काल में हम प्रभु यीशु के उपदेशों और उनके कार्यों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार को समझने के लिए प्रभु यीशु के जन्म का पूर्ण उद्देश्य जानना जरूरी है। संत योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में लिखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु हम जैसे मानव बनकर इस धरती पर आए ताकि हम मानवों के बीच रहकर हमें ईश्वरीय गुणों से भर दे और हमारे दुख तकलीफों में हमारी सहायता कर सकें। इब्रानियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 17-18 में पढ़ते हैं कि इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए। उनकी परीक्षा ली गई है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों का सहायता कर सकते हैं। प्रभु यीशु हम मानवों के बीच रहकर अपने उपदेशों और चंगाई द्वारा लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया कि ईश्वर सदैव उनकी हर परिस्थिति में देखभाल करते हैं। वे हमें शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से चंगा करते हैं
और परिपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। लोगों के प्रति ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु ने लोगों पर अपने अधिकार का प्रयोग किया। प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक जीवन में उन सबके प्रति दयालु थे जो पापी, अछूत और किसी न किसी तरह से पीड़ित थे, ताकि वे सब ईश्वर की संतान की भांति गौरवपूर्ण जीवन जी सकें। आज के सुसमाचार में हमने यह सुना कि प्रभु यीशु ने सिमोन की सास को चंगा किया, साथ ही नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि बीमारों के प्रति यीशु असीम प्यार, दया तथा सहानुभूति रखते थे। इसलिए वे उन्हें शारीरिक एवं आध्यात्मिक बीमारियों से चंगा करना चाहते थे। बीमारी, पाप और मृत्यु का विनाश करना ही यीशु का प्रमुख कार्य था। जैसे ही यीशु ने पेतरुस की सास को हाथ पकड़कर उठाया, वैसे ही उसने नवजीवन प्राप्त कर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। जब चंगाई होती है तब मनुष्य पूर्ण रूप से बदल जाता है। चंगाई प्राप्त इंसान का दृष्टिकोण एवं मनोभाव बदल जाता है। उसमें जरूरतमंदों की सहायता करने हेतु प्रयास एवं इच्छा उत्पन्न होती है। चंगाई प्राप्त इंसान में ईश्वर का प्रेम एवं दया का अनुभव को दूसरों के साथ बांटने की खुशी होती है। प्रभु यीशु आज भी उतना ही चंगाई प्रदान करते हैं जितना वे उनके जीवन काल के दौरान करते थे, परंतु हम बहुधा उनकी चंगाई शक्ति पर विश्वास नहीं करते। संत अगस्तीन ने कहा है, विश्वास हमारी समझ का दरवाजा खोल देता है, जबकि अविश्वास इसे बंद कर देता है। इसलिए हमें क्रिस्त की चंगाई शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, तभी हम उनके द्वारा चंगाई प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु हमें चंगा कर नवजीवन प्रदान करना चाहते हैं, ताकि हम उस कार्यों को जारी रखें जिसे यीशु ने प्रारंभ किया था। कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर दुख, पीड़ा एवं कष्ट, मुसीबतों को झेलते रहते हैं। ऐसे लोगों को चंगाई प्रदान कर मुक्ति दिलाना हम सबका कर्तव्य है, ताकि वे मुक्ति के शुभ संदेश का अनुभव कर सकें। हमारे सांत्वना के कुछ बोल, सलाहपूर्ण बातें, मुस्कान तथा कोमल स्पर्श आदि से दूसरों के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। हम प्रार्थना करें कि हम भी दूसरों की निस्वार्थ सेवा द्वारा अपने जीवन में ईश्वर को अधिकाधिक अनुभव कर सकें। आमीन।